डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज और हम ये भी स्टडी कर रहे हैं कि इन प्रॉपर्टीज में हमें एक रेगुलर वेरिएशन देखने को मिलती है जब भी हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या फिर एलिमेंट्स के ग्रुप में टॉप से बॉटम इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज और इनकी वेरिएशन को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री। इस सीरीज में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में तो डिस्कस किया था अबाउट एटॉमिक साइज और आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट द आयनिक रेडियस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आयनिक रेडियस होता क्या है और इसको मेजर करने के लिए कौन से डिफरेंट यूनिट्स यूज किए जाते हैं, और उसके बाद हम इस टॉपिक से रेलेवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे बिटवीन द आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विद देयर न्यूट्रल एटम्स, और हम वो सारे फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे विच इफेक्ट द आयनिक रेडियस, और इन फैक्टर्स की बेस पे पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स और ग्रुप्स में आयनिक रेडियाई की वेरिएशन को भी स्टडी करेंगे। और लेक्चर के एंड में हम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद देयर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स फुल टॉपिक समझने के बाद आप सिंपल एमसीक्यूज तो इजीली खुद भी सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम आपके लिए वो एमसीक्यूज करते हैं जो कंसेप्चुअल बेस्ड हो। इसी वजह से हम जस्ट वही एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनसे रेलेवेंट कोई भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आए तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी रहे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले कि आयनिक रेडियस है क्या। इट इज द रेडियस ऑफ एन आयन इन एन आयनिक क्रिस्टल। अब किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायंस आर पॉजिटिव आयंस एंड एनायंस विच आर द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। इसलिए आयनिक रेडियस को हम टू टर्म्स में डिफाइन करते हैं। कैटायन के लिए हम टर्म यूज करते हैं आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन, और इसी तरह एनायन के लिए हम टर्म यूज करते हैं आयनिक रेडियस ऑफ एन एनायन। और जब भी हमें आयनिक रेडियस को मेजर करना हो तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आयन स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे किया जाता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, और ये डेफिनेशन कैटायनिक और एनायनिक दोनों किस्म के रेडियस के लिए यूज की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आयनिक रेडियस की वैल्यू को हम किन यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक रेडियस की तरह आयनिक रेडियस की मेजरमेंट के लिए भी हम लेंथ के यूनिट्स यूज करते हैं। अब क्योंकि आयंस का रेडियस बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इस वजह से हम इसके लिए मीटर तो यूज नहीं कर सकते, तो हम स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं जैसे कि पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। अब इन दोनों यूनिट्स का मीटर के साथ क्या रिलेशन है। 1 picometer is equal to 10 raised to power minus 12 meter and 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meter. For example, ionic radius of sodium cation is 0.95 angstrom and that of anion is 1.85 angstrom. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैटायन का रेडियस कंपैरेटिवली स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ एन एनायन। और इसी पॉइंट को अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द रेडियाई ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विद देयर न्यूट्रल एटम्स। और सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई अ कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। स्टूडेंट्स, जब किसी भी एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं तो उसके बाद वो एटम पॉजिटिव आयन या कैटायन में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम कैटायन। अब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद इस कैटायन का साइज स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल एटम। अब इसकी रीजन क्या है, इसको हम टू फैक्टर्स की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक शेल ही खत्म हो जाता है जिसकी वजह से साइज रिड्यूस हो जाता है। और सेकेंड वन फैक्टर इज दैट कि इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपने क्लोज कर लेगा और रिजल्ट क्या होगा कि कैटायन का साइज स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल एटम। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मजीद क्लियर करने के लिए यहाँ हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है। अब ये एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसको सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो जाए, इसलिए इस एग्जाम्पल का लर्न करना आपके लिए जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है बिटवीन द साइजेस ऑफ सोडियम एटम एंड इट्स कैटायन। सोडियम एटम जिसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और इसकी सराउंडिंग में 11 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और थर्ड शेल जो कि उसका लास्ट शेल है उसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस और इसकी वैल्यू है 186 पिकोमीटर। अब जब इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैटाइन। अब कैटाइन में कन्वर्जन के बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका साइज काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। और यहाँ पे आपको दोनों फैक्टर्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन तो ये कि थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और उसके लॉस के बाद अब थर्ड शेल क्योंकि खत्म हो चुका है तो एक इलेक्ट्रॉनिक शेल के खत्म होने से साइज ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड वन फैक्टर क्या है कि इसके न्यूक्लियस में तो 11 प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट हैं लेकिन अब इसके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जस्ट 10 हैं। अब प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं इन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिसकी वजह से साइज और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा एंड इट्स वैल्यू इज 95 पिकोमीटर। इस तरह स्टूडेंट्स इन दो फैक्टर्स की वजह से कैटायंस का साइज हमेशा उनके पेरेंट एटम के कंपैरिजन में कम ही होगा। स्टूडेंट्स अब आपने इन दोनों फैक्टर्स को अच्छी तरह लर्न कर लेना है और अगर एग्जाम में आपको कोई भी दो स्पीशीज का कंपैरिजन दिया जाता है न्यूट्रल एटम और उसके कैटायन के साइज का तो आपने उनके आंसर में इन्हीं दो पॉइंट्स को ही राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक में क्वेश्चन है क्विक चेक 1.3 का पार्ट बी के यूजिंग योर नॉलेज ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव साइजेस ऑफ लिथियम एटम एंड इट्स आयन लिथियम कैटायन। अब जितना कंसेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं उसको हम अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि लिथियम न्यूट्रल एटम का साइज लार्ज है एज कंपेयर टू इट्स कैटायन और इसकी रीजन क्या होगी इसका आंसर स्टूडेंट्स अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक पॉइंट और यहाँ आपको क्लियर करते चलें, आपकी बुक में क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यूजिंग योर नॉलेज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स लेकिन वो रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि नीचे क्वेश्चन में जितनी भी स्पीशीज दिए गई हैं वो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 के नहीं है तो आप अपनी बुक में ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसी से रेलिवेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ दैट एनाइन इज लार्जर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। अब एनाइंस की फॉर्मेशन हुई है बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद चेंज हो जाएगा इनटू फ्लोराइड आयन और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद एनाइन का साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर न्यूट्रल एटम्स। अब साइज के ज्यादा होने की रीजन क्या है क्योंकि स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसी शेल में तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ उसकी रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और सेकंड वन फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बाद प्रोटॉन्स का नंबर तो चेंज नहीं हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करने वाली न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा और एनाइंस का साइज लार्जर होगा एज कंपेयर टू देयर न्यूट्रल और पेरेंट एटम। अब इसी कंसेप्ट को स्टूडेंट्स हम अप्लाई करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने के लिए और ये क्वेश्चन अगेन फ्रॉम क्विक चेक 1.3 है that using your knowledge of period 2 elements predict and explain the relative sizes of an oxygen atom and its ion O2 negative that is the oxide ion। अब सबसे पहले तो हम इस एनाइन की फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं जिसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं और ऑक्सीजन चेंज हो रहा है इनटू ऑक्साइड आयन। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बैलेंस नहीं रहा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 8 ही हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो चुके हैं जो कि वैल्यू है 10। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से एक तो सिमिलर चार्जेस में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और दूसरा क्योंकि प्रोटॉन्स कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड हो जाएगा और ऑक्साइड आयन का साइज कंपैरेटिवली लार्ज होगा एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। स्टूडेंट्स अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए अगर एग्जाम में आपको कोई भी न्यूट्रल एटम और उसके एनाइन के साइज का कंपैरिजन दिया जाता है तो आपने उसके आंसर को इसी तरह ही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दैट एक्सप्लेन द रिलेटिव साइजेस ऑफ नाइट्राइड आयन एंड फ्लोराइड आयन। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन द 2 एनाइनिक स्पीशीज जिनमें नेगेटिव चार्जेस डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नाइट्राइड आयन और फ्लोराइड आयन की फॉर्मेशन कैसे हुई है। नाइट्राइड आयन एनाइन है नाइट्रोजन एटम का
जिसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और उसकी सराउंडिंग में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये चेंज हो चुका है इनटू नाइट्राइड आयन। अब फ्लोरीन एटम जिसके न्यूक्लियस में टोटल 9 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और सराउंडिंग में 9 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये चेंज हो गया इनटू फ्लोराइड आयन। अब अगर आप नाइट्राइड आयन और फ्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिए, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन, क्योंकि उसने एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। सेकंड, आप ऑब्जर्व करें कि नाइट्रोजन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी वीक हैं। जब हम इसी का कंपैरिजन फ्लोरीन के साथ करते हैं जिसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए नाइट्राइड आयन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शंस डिक्रीज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा एंड इट्स साइज विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोराइड आयन। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट द आयनिक रेडियस। और स्टूडेंट्स, ये सेम वही फैक्टर हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को भी इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन फैक्टर इज द नंबर ऑफ शेल्स, सेकंड इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द थर्ड वन इज शील्डिंग इफेक्ट। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स। स्टूडेंट्स, जैसे ही एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो उससे आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और स्टूडेंट्स, यही वो फैक्टर है जो एक्सप्लेन करता है कि व्हाई द आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इस फैक्टर की एक्सप्लेनेशन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट स्पीशीज के आयनिक रेडियस का कंपैरिजन किया है, दैट इज द फ्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन। दोनों एन आयंस में नेगेटिव चार्ज सेम है, दैट इज द -1। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लोराइड आयन का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन बिकॉज इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स एंड क्लोराइड आयन इज अ लार्ज साइज आयन बिकॉज इट हैज द 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। इस तरह स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेल वो मेन फैक्टर है जिस वजह से आयन का साइज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी आयन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होता जाएगा उसका आयनिक रेडियस उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा और उस आयन का रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। और इस फैक्टर की बेस पे हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन चारों डिफरेंट कैटाइंस के साइज को ऑब्जर्व करें तो सोडियम से सिलिकॉन की तरफ मूव करते हुए कैटाइंस का साइज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होता जाएगा उस आयन का साइज भी डिक्रीज होता जाएगा। एंड लास्ट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आयनिक रेडियस को इफेक्ट करेगा, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स के इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उनकी वजह से जाहिर है शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा और न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से उस आयन का आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब लेक्चर के एंड में इस एटॉमिक प्रॉपर्टी के हम वेरिएशन स्टडी करेंगे इन पीरियोडिक टेबल और फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे इट्स ट्रेंड इन पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए, चाहे हम कैटायनिक रेडियस की बात करें या एनायनिक रेडियस की, तो दोनों ही डिक्रीज होंगे और इसकी वजह यहाँ पे एक ही फैक्टर है एंड दैट इज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी पीरियड में कैटाइंस के साइज का कंपैरिजन करें तो आपको एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ये बेसिक पॉइंट लर्न कर लेंगे तो एग्जाम में अगर आपको कोई भी 2 कैटाइंस का कंपैरिजन दिया जाता है तो आप बड़े इजीली उसका आंसर राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है विच इज लार्जर इन साइज, बेरिलियम कैटाइन और लिथियम कैटाइन, और विच इज लार्जर इन साइज, एल्यूमिनियम कैटाइन, मैग्नीशियम और सोडियम कैटाइन।
अब जाहिर है स्टूडेंट्स, आपके लिए इन सब की वैल्यूज तो लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको कंसेप्चुअल बेस पे सॉल्व करेंगे और किसी भी कैटायन के साइज के कंपैरिजन में आपका आंसर क्या होगा, उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं कि वो कैटायन जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, हमेशा उसका साइज स्मॉल होगा एज कंपेयर टू दैट कैटायन विच हैज द लेस चार्ज। और उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। और ये यहाँ पे आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे फर्स्ट पेयर में बेरिलियम जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसके कैटायन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम। इन द सेम वे अगर आप इन तीनों स्पीशीज को ऑब्जर्व करें तो एल्यूमिनियम जिस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसके कैटायन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और उसका साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू सोडियम जिस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। इन द सेम वे अगर आपके पास कंपैरिजन में किसी भी पीरियड के एनाइंस को दिया जाता है, तो इसके लिए आपने कौन सा पॉइंट याद रखना है कि वो एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उसका साइज हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दोज एनाइंस विच हैव द स्मॉलर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स रीजन सेम ही है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से एग्जाम में चाहे आपको फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड का कंपैरिजन दिया जाए या क्लोराइड एनाइन और सल्फाइड एनाइन का, तो आपने वैल्यूज को रट्टा लगाने की बजाय सिर्फ कंसेप्चुअल बेस पे इसका आंसर राइट करना है। इसी कंसेप्ट से रेलेवेंट स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन 2, एल पार्ट है उसका। व्हाट इज कॉमन इन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कैटाइन, नियॉन न्यूट्रल एटम एंड फ्लोराइड एनाइन एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि इन सारी स्पीशीज में कॉमन क्या है। सबसे पहले तो हम इन न्यूट्रल एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्मेशन कैसे हुई है। अब सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद जब ये सोडियम कैटाइन में चेंज हुआ तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 10। इसी तरह मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद जब ये मैग्नीशियम कैटाइन में चेंज हो रहा है तो इसके पास भी नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 ही हैं। नेक्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और 3 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के बाद जब ये 3 पॉजिटिव कैटाइन बना रहा है तो इसके पास भी रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। नियॉन जो कि नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है और इसके न्यूट्रल एटम में 10 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और लास्ट में फ्लोरीन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अब इसके भी इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं। तो इन सारी स्पीशीज में जो कॉमन चीज है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। तो ऐसी स्पीशीज जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो या जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हो, दीज आर कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस किस्म की स्पीशीज के साइजेस का कंपैरिजन करना है तो आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है, एंड दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उसका साइज सबसे ज्यादा स्मॉल होगा। अब अगर आप इन सारी स्पीशीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऑब्जर्व करें तो फ्लोराइड से नियॉन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आयन की तरफ मूव करते हुए प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है इन गोइंग फ्रॉम द एनाइन टू न्यूट्रल एटम एंड टुवर्ड्स द कैटाइंस। अब एंड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस इन ग्रुप। स्टूडेंट्स, ग्रुप में आयनिक रेडियस का ट्रेंड सेम वही है जो कि हमने एटॉमिक साइज के केस में स्टडी किया है, कि चाहे आप कैटाइंस या एनाइंस के साइजेस की बात करें, दीज इंक्रीजेस इन मूविंग डाउन द ग्रुप। और इसकी रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप मूव करते हुए एक तो शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, सेकेंड वन इज दैट कि शेल नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप साइजेस इंक्रीज होते हैं। इसलिए पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में चाहे आप कैटाइंस के साइजेस को ऑब्जर्व करें या एनाइन के साइज का कंपैरिजन करें, देन देयर वैल्यूज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो स्टूडेंट्स, आयनिक रेडियस के बारे में ये हमारा एक डिटेल लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये कंसेप्ट बड़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है या इस टॉपिक से रेलेवेंट आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं
तो इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप का क्वेश्चन आंसर का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब एंड में स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रेलेवेंट हम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट वन एमसीक्यू इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। यहाँ पे जो हमने ऑप्शंस यूज किए हैं, दीज आर द ऑक्साइड एनाइन, फ्लोराइड एनाइन, सोडियम कैटाइन एंड मैग्नीशियम कैटाइन। अब आपने इस एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करें कि इन सारी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। और जैसे कि हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऐसी स्पीशीज का जब कंपैरिजन आपको दिया जाए तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वो स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है उसका साइज सबसे ज्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि उस केस में न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए आप क्लियरली इसका आंसर बता सकते हैं कि मैग्नीशियम कैटाइन विद द 2 पॉजिटिव चार्ज विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। सेकेंड वन एमसीक्यू इज दैट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज, और यहाँ पे जो कंपैरिजन है उसमें हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज हैं, जिसमें डिफरेंट कैटाइंस, एनाइंस और न्यूट्रल एटम्स का भी कंपैरिजन है और डिफरेंट कैटाइंस और एनाइंस का भी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने अपना कैटाइनिक और एनाइनिक रेडियस का कंसेप्ट ही अप्लाई करना है कि वो स्पीशीज जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनका साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल वंस, and those species which have the highest positive charge will have the smaller radius। और रीजन इसकी सेम होगी ड्यू टू द मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शंस। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि ये ऑप्शन डी है, जिसमें एनाइन का साइज लार्ज है एज कंपेयर टू 2 पॉजिटिव कैटाइन, और जिसका साइज लार्ज है एज कंपेयर टू दैट कैटाइन विच हैज द मोर पॉजिटिव चार्ज। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई द साइज ऑफ एन एनाइन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। सेकंड वन शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक के क्विक चेक में भी गिवन है दैट विच फैक्टर्स इफेक्ट द आयनिक रेडियस। तरह एग्जाम में स्टूडेंट्स कैटाइन से रेलेवेंट भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई द साइज ऑफ द कैटाइन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। अब ये टॉपिक क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है तो लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है कि डिफाइन द आयनिक रेडियस, जिसमें आपको इसके यूनिट्स और एग्जांपल भी राइट करनी होगी, एंड डिस्कस इट्स ट्रेंड इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल।